कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ की वर्कशीट क्लास 4th की। मैं यहाँ बात कर रही हूँ वीक 9 बच्चों, लेसन 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। रीचिंग ग्रैंड मदर हाउस चैप्टर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चों आप सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को रेड बटन दबा करके सभी सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बच्चों हमसे बोला गया है कि ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं, आप सभी को यहाँ बताना है। ओके, तो फर्स्ट इज हाउस ऑफ ओमानाज ग्रैंड मदर वॉज सिचुएटेड इन एन आइलैंड। बच्चों जो ओमाना थी, ठीक है, उनके जो ग्रैंड मदर थी उनका जो घर था वो एक द्वीप पर स्थित था। दिस इज़ फॉल्स। ओके, प्लेटफॉर्म टिकट इज़ इनफ फॉर अस टू ट्रैवल इन ट्रेन। बच्चों प्लेटफॉर्म टिकट इनफ होता है कि हम ट्रेन में ट्रैवल करें। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। बच्चों हमें ट्रैवल करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? टिकट की ज़रूरत होती है। ओमानाज फैमिली स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम मडगांव स्टेशन। तो बच्चों मडगांव स्टेशन से जो ओमाना के परिवार थे उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट करी। तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। सुनील एंड अन गॉट ऑफ एट कोझिकोड स्टेशन। तो बच्चों सुनील और एन कोझिकोड स्टेशन पर उतर गए थे। दिस इज ट्रू। रेलवे टाइम टेबल हैज़ अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ ट्रेन। तो बच्चों रेलवे की जो समय सारणी होती है, टाइम टेबल होता है, उस पर रेल के आने और जाने का समय लिखा होता है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, रीड द टिकट शोन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। बच्चों देखिए आप सभी को यहाँ टिकट दिया गया है। अगर आपने टिकट में कभी ट्रेन में कभी ट्रैवल किया हो तो आप सभी को अच्छे से पता होगा। देखिए ये हमारा PNR नंबर होता है, यहाँ हमारा ट्रेन नंबर, ये हमारी डेट, किस डेट की हमारी बुकिंग है, कितना किलोमीटर हम जैसे जयपुर से दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, तो उसका हमें किलोमीटर ये बताते हैं। यहाँ बताते हैं बच्चों की एडल्ट कितने हैं, चाइल्ड कितने हैं साथ में, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये देखिए कोच नंबर यहाँ बताएंगे, सीट हमें बताएंगे, सेक्स मतलब कि मेल है या फीमेल है, उनकी एज यहाँ बताते हैं, अमाउंट यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ हमसे पूछा है ट्रेन नंबर। ट्रेन नंबर क्या है बच्चों? हमारा 9037, ये हमारा ट्रेन नंबर है। देखिए ये हमारा ट्रेन नंबर है। नेक्स्ट, डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ द जर्नी। बच्चों डेट देखनी है, तो बोर्डिंग टाइम है हमारा 24 दिसंबर 2006। बर्थ नंबर देखिए बच्चों हमारा ये है, तो यहाँ हम लिखेंगे 21, 22 एंड 23। फिर द कॉस्ट ऑफ टिकट, और बच्चों टिकट की कॉस्ट कितनी है? तो देखिए बच्चों टिकट की कॉस्ट हमारी यहाँ पे रिटर्न है 2578 ओनली, ठीक है, 2578। ओके स्टूडेंट्स, आया सभी को समझ में अच्छे से? नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट 12 आवर क्लॉक टाइम टू रेलवे क्लॉक टाइम दैट इज़ 24 आवर क्लॉक टाइम। फॉर एग्जांपल 4 PM इज सेम एज 16 आवर्स। तो देखिए बच्चों हमेशा आपको पता है जो हमारी जो नॉर्मल वॉच टाइम होता है वो 1 to 12 चलता है, लेकिन जो बच्चों रेलवे का जो टाइम होता है वो 24 आवर्स वाला चलता है, ठीक है, 1 से लेके और 24, ठीक है। तो देखिए 4 को हम 16 आवर्स बोलते हैं, इसी तरह 5 को हम बोलेंगे 17 आवर्स, 8 को हम बोलेंगे 20 आवर्स, 1 को हम बोलेंगे 13 आवर्स, और 9 AM को हम बोलेंगे 9। तो 9 तो 9 ही रहेगा, क्योंकि रात के 1 बजे से लेके दोबारा से रात के 12 बजे तक इस तरह से हमारा टाइम चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वुड यू लाइक टू यूज़ फॉर ट्रैवलिंग टू फार ऑफ प्लेसेस एंड वाई। बच्चों देखिए दूर जगह जाने के लिए आप किस व्हीकल का, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे? तो देखिए मैक्सिमम बच्चों सभी रेलवे अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो सभी रेलवे का ही यूज़ करेंगे, ताकि बच्चों जो
विंडोज़ है उनसे बच्चों अच्छा व्यू आप देख सके, ठीक है, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिले, ठीक है, और कंफर्टेबली आप इजीली ट्रैवल कर सके, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे आई वुड लाइक टू यूज़ रेलवे for traveling to far off places because it is affordable and comfortable for traveling and we can see beautiful scene from the windows। ओके, आया सभी को समझ में अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बिलो गिवन वर्ड्स एंड आंसर। देखिए बच्चों, टिकट, टाइम टेबल एंड रेलवे वेबसाइट एंड कोट्यम, ये हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है, कोट्यम। तो इनकी हेल्प से हमें इनके आंसर पूरे करने हैं। व्हाट डिड अप्पा बाय फॉर ट्रैवलिंग इन बस एंड बोट। बच्चों, अप्पा ने बस और बोट में ट्रैवल करने के लिए क्या ख़रीदा? उन्होंने टिकट परचेज़ करे। फ्रॉम वेयर डू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ट्रेन टाइमिंग एंड रूट्स। तो बच्चों, हमें डिफरेंट रेट्स ट्रेन के टाइमिंग और रूट्स के बारे में किससे पता चलता है? तो टाइम टेबल और रेलवे वेबसाइट से हमें इसकी जानकारी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज वेयर डिड ओमाना रीच आफ्टर हर जर्नी बाय ट्रेन। बच्चों, ओमाना ने जब ट्रेन में जर्नी करी तो वो कहाँ पहुँच गई? वो कहाँ पहुँची? कोट्यम पहुँच गई। नेक्स्ट देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू फील व्हेन यू ट्रैवल टू सम प्लेस इफ़ गिवन अ चांस, वेयर वुड यू लाइक टू ट्रैवल इन फ्यूचर एंड वाई। देखिए बच्चों, अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप कौन सी जगह घूमना चाहेंगे, ठीक है, फ्यूचर में, और क्यों? तो देखिए बच्चों, हम सभी को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, लेकिन हमसे पूछा जाए कि भाई मैं कहाँ जाना चाहूँगा या चाहूँगी, तो बच्चों बहुत सारी जगह है, कहीं भी, जैसे किसी का भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भाई हमें बच्चों बहुत सारी जो विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं उनका अनुभव प्राप्त होता है, नई नई जगह हम देखते हैं, नए नए लोगों को हम देखते हैं, नई नई वेशभूषा, उनकी संस्कृति को हम देखते हैं, ठीक है। तो ये हम यहाँ लिखेंगे, हाउ डू यू फील व्हेन यू ट्रैवल टू सम प्लेस। I feel good when travel to some place because by traveling we come to know about different things, culture, traditions, etc., and meet different people, okay, and learn about their कल्चर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ बोला है कि अगर मुझे ट्रैवल करने का मौका मिलेगा
तो मैं बच्चों किसी भी जगह जा सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना, क्योंकि जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे नई नई चीज़ों के बारे में जानने को मिलता है, कल्चर ट्रेडिशन के बारे में जानने को मिलता है, डिफरेंट पीपल से मैं मिलता हूँ और उनके कल्चर के बारे में मैं नई चीज़ें सीखता हूँ। ठीक है। लाइफ स्किल 3 आवर्स रीयूज़। बच्चों देखिए 3 आवर्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था रिड्यूस, कि किस तरह से हम एनवायरनमेंट में जो वेस्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को हम ख़राब कर रहे हैं, उसे कैसे रिड्यूस करें। सेकंड है बच्चों हमारा रीयूज़। आज हम पढ़ेंगे रीयूज़। रीयूजिंग मीन्स यूजिंग एन आइटम अगेन फॉर सेम पर्पज़, फाइंडिंग अ न्यू यूज़ फॉर द सेम आइटम। तो देखिए बच्चों एक ही वस्तु को बच्चों नया उपयोग के लिए नया उपयोग खोजना, कि किस तरह से हम एक चीज़ को बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। रीयूजिंग इज सिंपली फोकसिंग ऑन यूजिंग अगेन एंड अगेन, लाइक क्लॉथ एंड पेपर बैग्स, क्लॉथ नैपकिन एक्सेट्रा, सो नीड ऑफ न्यू अकर्स लेस। तो देखिए बच्चों हमें बोला गया है कि उपयोग बार बार उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है। तो बच्चों जैसे कपड़े और कागज़ का थैला हुआ, कपड़े का तौलिया हुआ, तो बच्चों ऐसा करने पर नए की आवश्यकता हमें कम होती है। इट इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, सो इट इज़ द सेकेंड ऑफ द 3 आवर्स। तो बच्चों इस तरह से क्या होता है कि जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो स्वच्छ रहता है, तो ये हमारा सेकेंड आर है 3 आवर्स का। लेसर द नीड ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, सो आर द लेस चांस ऑफ वेस्ट जनरेशन। बच्चों देखिए नए उत्पादों की आवश्यकता कम होगी तो कचरा उत्पादन की संभावना भी कम होगी। ओके स्टूडेंट्स, आया सभी को समझ में। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट। तो देखिए बच्चों आप सभी के लिए क्या एक्टिविटीज़ यहाँ दी गई है। मेक अ प्रॉमिस विद योर सेल्फ एंड ऑल्सो मोटिवेट योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स टू। तो देखिए बच्चों आप सभी को अपने आप से प्रॉमिस करनी है और आप सभी को मोटिवेट भी करना है अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को। ऑलवेज कैरी अ क्लॉथ बैग वाइल गोइंग आउट फॉर शॉपिंग। बच्चों जब भी शॉपिंग के लिए जाएं तो आप सभी को क्लॉथ बैग कैरी करना है। ऑलवेज कैरी योर ओन वाटर बॉटल, और हमेशा आप सभी को अपनी वाटर बॉटल कैरी करनी है। एक्सचेंज द बुक दैट यू हैव ऑलरेडी रेड विद योर फ्रेंड्स। और बच्चों आप सभी को अपनी जो बुक्स है वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज करने हैं जो आप पढ़ चुके हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मेक वन डेकोरेटिव आइटम फ्रॉम एनी वन ऑफ द वेस्ट आइटम ऑफ योर होम, लाइक एग ट्रे, ओल्ड बैंगल्स, बॉटल कैप, ओल्ड सीडीज एक्सेट्रा। तो देखिए बच्चों आप सभी को आपके घर में एग ट्रे मिल जाएगी, ओल्ड बैंगल्स पुरानी चूड़ियाँ, बॉटल कैप्स या ओल्ड सीडीज ये सब मिल जाएंगे। तो इनसे क्या करना है बच्चों, आप सभी को एक डेकोरेटिव आइटम बनाना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों यहाँ आपको पिक्चर्स दी गई हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से आप सभी को जो है अलग अलग चीज़ें बनानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हेल्प योर पेरेंट्स इन क्लीनिंग योर होम and take out any one item which you have not used for long period and suggest one way you can reuse that item। तो देखिए बच्चों आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपने घर को साफ़ करने में आपके पेरेंट्स की हेल्प करनी है और आप सभी को वो आइटम जो आप बहुत लंबे समय से यूज़ में नहीं कर रहे हैं उनको आपको निकालना है और आपको एक तरीका बताना है कि किस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे बच्चों हमारे घर में प्लास्टिक बॉटल्स होंगी, ठीक है, प्लास्टिक बॉटल्स होंगी, तो उन्हें बच्चों हम बर्ड फीडर के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे मेक बर्ड फीडर बाय यूजिंग ओल्ड प्लास्टिक बॉटल्स। ठीक है। एक कोई भी आपको यहाँ पे वे बताना है, बहुत सारे हैं, जैसे कि बच्चों आपके घर में पुराने डब्बे होंगे तो उनमें आप पौधा लगा सकते हैं या पेंसिल बॉक्स आप उनसे बना सकते हैं। ठीक है। पुराने बच्चों आपके पास शादी के कार्ड्स होंगे तो उसे आप वॉल हैंगिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मेकिंग वॉल हैंगिंग by using marriage कार्ड्स। ओके। नेक्स्ट देखिए बच्चों संस्कार शाला 28 जुलाई वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जुलाई every year to recognize that a healthy environment is a foundation for a stable
एंड प्रोडक्टिव सोसाइटी एंड फॉर फ्यूचर जनरेशन। तो वी मस्ट प्रोटेक्ट, कंजर्व एंड सस्टेनेबली मैनेज आर नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए बच्चों, हमें यहाँ बोला गया है कि वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को हर साल मनाते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये क्यों मनाया जाता है? ताकि ये पहचाना जा सके कि एक स्वस्थ पर्यावरण एक स्थिर और एक उत्पादक समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नींव है। बच्चों अगर आज की नींव हमारे लिए अच्छी नहीं होगी तो आने वाली जनरेशन के लिए भी वो अच्छी नहीं होगी, प्रोडक्टिव नहीं होगी, ठीक है। इसलिए बच्चों आज हमें क्या करना है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे अच्छा बनाना है, ठीक है। और बच्चों हमें हमारा जो प्राकृतिक है इसकी रक्षा करनी है, इसे बचाना है। इट इज़ रॉन्ग टू बी इग्नोरेंट, इट इज़ नॉट रॉन्ग टू बी इग्नोरेंट, इट इज़ रॉन्ग टू रिमेन इग्नोरेंट। महर्षि दयानंद सरस्वती। बच्चों महर्षि दयानंद सरस्वती जी जो हैं उन्होंने बोला अज्ञानी होना गलत नहीं है, लेकिन अज्ञानी बने रहना गलत है। मतलब कि हमेशा हमें ज्ञान नहीं हो वो एक अलग बात है, लेकिन हम कुछ चीज़ जानना भी नहीं चाहें वो उससे भी बड़ी गलत चीज़ है। तो हमेशा बच्चों आप सभी को ज्ञान लेते रहना चाहिए, कुछ सीखते रहना चाहिए। फूड एंड ड्रिंक, कंज्यूमिंग स्प्राउटेड पल्सेस और सीरियल्स एंड ड्रिंकिंग फेवरेट होममेड बेवरेजेस रिलेटेड टू समर एक्टिविटी, लर्निंग अबाउट स्प्राउट ग्रेन्स और पल्सेस विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स और मदर, स्पोर्ट्स प्लेइंग पिट्ठू विद द किड्स इन द फैमिली। Daily routine, begin your day by greeting your parents, brush your teeth twice a day, take a bath daily, drink plenty of water and eat a balanced diet, avoid touching your face and wash your hands frequently, complete your homework on time। तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट सॉल्व करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी प्लीज़ लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। साथ ही साथ नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।